हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ सूट। तो सूट जो है वो मेरे को बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था सिलने का। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम है तो आज बना लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जॉब भी करती हूँ। तो मेरा जॉब का जो है वो मैंने ना अभी क्या किया हुआ है, अभी मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करती हूँ। तो वो कई बार मैं 2-3 घंटे का ही काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता। तो वो मैं क्या करती हूँ, वो कई बार मैं शाम को या रात के टाइम कर लेती हूँ, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ ना रात को, उस टाइम पे मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी आसान रहता है। और वो बाहर के ही क्लाइंट्स होते हैं जिनके प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनसे डिस्कस करने में भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि रात को क्या होता है, यूएस वगैरह यूके वगैरह में दिन होता है और यहाँ पर रात होती है इंडिया में। तो इस चक्कर में मैं इस तरीके से उसको निपटा लेती हूँ। 2 घंटे का काम होता है, ज़्यादा काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मैं अपना सिलाई का काम भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरा एक चैनल भी है, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो आप, स्टिच एंड स्टाइल बाय दिव्या करके। तो उस पर अभी तक तो मैं रीयूज़ कंटेंट डाल रही थी, कि रीयूज़ आइडियाज़ डाल रही थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें भी अपलोड करूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं रोज़ डेली स्टिचिंग करूँगी। तो उससे क्या होगा, एक तो मेरा कंटेंट रोज़ का बनेगा, दूसरा मुझे उसमें आसानी होगी काम करने में भी, और मेरे इस जैसे मैं सूट वगैरह सिलूँगी तो इसमें भी मुझे इनकम होगा। तो आजकल मेरा यही चल रहा है। बहुत सारी भाभियाँ हैं जो आस पड़ोस की जान पहचान में होती हैं, वैसी हैं, फ्रेंड्स हैं कुछ, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरे को सिलाई आती है, तो कई बार वो मेरे घर पे सूट छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं बना देना। तो अब तो पहले तो मैं पे नहीं करवाती थी किसी से भी, लेकिन अभी क्या है, अभी मैंने यही सोचा है कि मैं होम बुटीक टाइप खोल लूँ, और अगर मेरा सही चला तो मैं फिर बुटीक टाइप भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है, 2-3 घंटे होते हैं मेरे पास, जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं कई बार, या कई बार ऐसा होता है जो टाइम वेस्ट कर लेते हैं हम, तो उन सब चीज़ों में मैं सूट वगैरह सिल देती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल में बना रही हूँ ये वाला सूट। तो इसका गला मैंने बना लिया है। वीडियो मैंने बाद में स्टार्ट किया, मैंने कहा कि पहले गला बना लेती हूँ, बाद में मुझे याद आया कि चलो वीडियो भी बनाते हैं। तो मैंने गले दोनों के बना लिए हैं, पल्लों के। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंखा बंद है, इस वजह से मैं पसीनों पसीन हो रखी हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और मैं अभी बेड के ऊपर ही बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को यहीं पर कंफर्टेबल लगता है। सामने टीवी लगा हुआ है, तो टीवी तो वैसे बंद है, लेकिन ये है सॉन्ग वगैरह लगा सकती हूँ, तो लगा देती हूँ। तो अभी ये दिखाती हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। गाइस, गला मैंने कितनी फिनिशिंग से बना दिया है इसका, काफ़ी अच्छे से इसका गला बन गया है। और ये कुछ इस टाइप का सूट है। इसका गला जो है वो अभी मैं तुरपाई करनी रहती है, वो मैं करूँगी बाद में। और पीछे बैक का गला भी जो है वो मैंने बना दिया है इस तरीके से। अभी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट जाएगा, और एक्स्ट्रा कटने के बाद मैं आपको फिनिशिंग से बाद में दिखाऊंगी, पूरा सूट बनाने के बाद। तो चलिए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। आप लोगों को अभी ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, स्टैंड पे अपना फ़ोन। और अभी बेड वेड पूरा साफ़ है। टाइम भी दिखा देती हूँ आपको कितना हो रहा है, लोग देख लीजिए, 1:10 हो रहे हैं। तो गाइस, यहाँ मैं बैठ गई थी मशीन लेकर अपनी, और मैं इसी तरीके से बैठती हूँ मशीन लेकर, जैसा कि मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि मैं प्रॉपर एक स्टिचिंग के लिए अलग रूम लूँ या फिर अलग से सिटिंग बनाऊँ। तो मैं टेबल वगैरह नहीं लेती हूँ, चेयर टेबल कुछ नहीं। तो मैं इसी तरीके से बेड के पास ले आती हूँ मशीन को खींच के, और मशीन यहीं पर रखकर फटाफट बना लेती हूँ। और रोज़ 1-1.5 घंटे का ही काम करती हूँ। और जो जल्दी के जैसे होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि हमें आज आपको सूट दिया और हमें 2 दिन में 3 दिन में दे दो, तो वो काम मैं लेती नहीं हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मेरा जॉब भी रहता है। तो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ के हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। और फिर यहाँ पर काम करना ज़्यादा ये भी होता है कि मतलब कभी कभार लाइट नहीं आ रही होती, तो कपड़ा कैसे सिलेगा, है ना। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लाइट वगैरह आ रही होती है, तो बंदा तब भी मन नहीं होता कई बार सिलाई करने का, तो फिर नहीं करती।
और कई बार ऐसा भी होता है कि फेस्टिवल वगैरह चल रहे होते हैं, कभी शॉपिंग पे जाना है, कभी किसी का जन्मदिन पार्टी या कुछ ऐसा वैसा भी होता है, तो उन सब चीज़ों में भी मैं अपना 4-5 दिन का टाइम ज़रूर लेती हूँ। जो भी कस्टमर पीस देता है अपना, सूट देता है अपना, तो जब भी टाइम होता है उनके वापस देने का, उस समय से पहले मैं रेडी रखती हूँ मतलब अपने पास। तो बस मैं इसी तरीके से सिलाई कर रही हूँ आजकल। और एक सूट अगर एक दिन में भी सिलते हैं तो आप समझ सकते हो कि आजकल कितने सूट के रेट चल रहे हैं। तो मतलब आप यही सोच लो कि मतलब खाली बैठने से तो अच्छा है कि एक सूट भी अगर रोज़ का मैं निकाल लूँ अपना, तो आप सोच सकते हो कि मैं इससे भी इनकम अच्छी खासी कर लेती हूँ महीने की। तो काफ़ी ज़्यादा सही है ये भी काम, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ऊपर से साथ में इसी के साथ में मैं स्टिचिंग चैनल भी अपना चला रही हूँ, तो वो भी मेरा चलता रहता है। अभी फ़िलहाल में वीडियोस नहीं जा रहे उस पे क्योंकि बिज़ी थी मैं किसी चीज़ों में, लेकिन मतलब बिज़ी क्या थी, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, बाकी तो मैं सब कर रही थी। तो यहाँ देखिए इतनी बातें करते करते मेरा बाजू भी लग गया और कंधी भी जुड़ गई। और अब मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई के लिए ना यहाँ मार्क लगा लूँगी, तो बेड पे ना इसीलिए आसानी होती है। देखो यहीं पे बैठे बैठे ही मैं मार्क कर लूँगी, क्योंकि ये अभी नया कपड़ा है, तो नया कपड़ा तो आप बेड पे कैसे भी करके रख सकते हो, तो कुछ गंदा बंदा नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ मार्क कर लूँगी और उसी मार्क के ऊपर मैं सिलाई करके फ़िटिंग कर दूँगी। और देन उसके बाद चौक का एरिया बना दूँगी, जिसको चाक बोलते हैं, स्लिट्स जो होती है साइड स्लिट्स, वो बना दूँगी। और फिर बन जाएगा ये मेरा पूरा सूट, मतलब कुर्ती मेरी रेडी हो जाएगी। और ये नाप ना मुझे मतलब नाप दिया हुआ था तो मुझे याद था, लेकिन बाजू का नाप मेरे पास नहीं था, तो मैंने बाजू को अंदाजे से किया है। और यहाँ मैं 1 इंच पे ना एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा दूँगी कि अगर बाई चांस टाइट हुआ तो आधे आधे इंच पे 2-3 सिलाई मैंने यहाँ बाजू पे लगा दी थी। और यहाँ देखिए मैंने इसको उठाया और इसको इस तरीके से सिल दूँगी। तो अगर आप लोग घर में कुछ नहीं करते, रत्ती भर भी कुछ नहीं करते ना, तो आप सिलाई ज़रूर कर सकते हैं। इसमें भी आपको रोज़ डेली का 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, इस तरीके से अगर सिंपल सूट की भी सिलाई अगर आप लोग लेते हैं तो आपका नॉर्मली भी इतने पैसे आपके रोज़ के बन जाएंगे। तो है ना, हाउसवाइफ के लिए ये तरीका भी आसान है काम करने का। तो हाउसवाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की होती और घरेलू चीज़ों में रही होती हैं, जिनका बैकग्राउंड भी इस तरीके का होता है कि परिवार ने उतना ज़्यादा जॉब वॉब करने भी नहीं दी होती कई लोगों को। तो अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आप अपने घर में ये बुटीक खोल सकते हो, और एक रीज़नेबल रेट में खोलना, ताकि आपको भी पड़ता खाए और सामने वाले को भी दिक्कत ना हो आपसे कपड़ा सिलवाने में। तो आप अच्छे अच्छे रेट्स में उनसे आप बात कर सकते हो और एक आध पीस उनको बहुत कम रेट में भी बना के दे सकते हो, ताकि उनको आपके हाथ की सफाई पता चल जाए। और आप उस हिसाब से अगर आप काम करते हो तो काफ़ी आसान रहता है आपको काम करना। तो मैं भी अभी फ़िलहाल में इसी तरीके से ही कर रही हूँ। तो बस बन गया है मेरा ये वाला सूट। सो गाइस फाइनली ये सूट हो गया रेडी। अभी प्रेस नहीं हुआ है, बाकी सब कर दिया है मैंने। सिलाई तुरपाई नहीं की है क्योंकि तुरपाई मना कर दिया जिसका सूट है उसने, तो उन्होंने बोला कि सिलाई कर दो आप, तुरपाई रहने दो। तो मैंने तुरपाई कर दिया। मुझे बाजू में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि जैसे मैंने छोटा रखा है इसको, मतलब मैंने 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा दी है क्योंकि मेरे पास नाप नहीं था। बिना नाप के बाजू का अंदाज़ा लगाया है मैंने और इस तरीके से सूट सिला है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए आप लोग, इस तरीके का सूट सिला है। ये देखिए इस तरीके से सूट सिल गया है पूरा, और ये पूरा लॉन्ग है। तो ये सूट सिलकर हो गया है रेडी, ठीक है। तो ये बनकर रेडी हो गया है और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। नीचे ले आती हूँ ट्राइपॉड पहले। ये देखिए इस तरीके से सिला है। कैसा सिला आप बताइएगा ज़रूर।
तरीके से। तो आप लोग बताइएगा कैसा सिला है सूट। और सूट सिलकर रेडी हो गया है। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कितनी देर में सिला है मैंने। 2:15 हुए हैं, 1:10 पे हमने स्टार्ट किया, 2 बजे हैं अभी तक। लेकिन उसके बीच में मैं 2 या 3 बार उठी भी हूँ मशीन से। 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए मान लो उठी थी। कोई आया था तब मैं उठी थी। उनका साइज़ मतलब एक सूट और आया है सिलने के लिए, तो उनसे कुछ बात कर रही थी। तो 15 मिनट उनसे बात करने में, मतलब 5-10 मिनट उनसे बात करने में निकल गए। 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा बाहर गई थी कुछ काम से, तो वो गए। तो 15 मिनट मतलब कम मान लो, 1 घंटा मान लो आप। 1 घंटे में आराम से सूट सिल जाता है, एक कुर्ती सिल जाती है। और 20 मिनट में लोवर सिल जाता है। 20 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, मतलब टोटल आधे घंटे में उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों हो जाता है। तो आप ये मान लो कि 1 घंटे में सूट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है कुर्ती की, और आधे घंटे में पैंट की हो जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं काफ़ी नॉर्मल रेट्स पे सिल रही हूँ, तो आप लोग अगर रेट भी जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और इसी तरीके के वीडियोज़ आएंगे। और आपको सीखना हो तो आप मेरे चैनल पे बता सकते हैं कि आपको क्या सीखना है, मैं सिखा भी दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।